अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि सुनील मंच की वजह से, मतलब आपके नाम और आपके जाती ब्रांड की वजह से ज्यादा लोग गाड़ियों की तरफ भी आए। आपने इंस्पायर बहुत किया लोगों को गाड़ियों की तरफ। तो फीमेल फैंस भी हैं? बिल्कुल है। क्या कहती हैं आपके? किसको? आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहती? मुझे क्यों कहना है? मेरी कहाँ से इंटरेक्शन? आपकी फैन है? हाँ, तो वो बस पसंद करते हैं, वो देखते हैं कंटेंट और एंजॉय करते यानी लड़कियां पसंद करती हैं आपको? हैं। ज्यादा गाड़ियों में नहीं होती ना लड़कियों की नहीं होता। ये हमारे यहाँ पे एक मिथ है कि लड़कियों को गाड़ियों में इंटरेस्ट नहीं होता। हर इंसान का गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा तो गाड़ियों में इंटरेस्ट है। और लड़कियों का आप में है इंटरेस्ट? ये उनको पता होगा, उनसे पूछिए। नहीं, मैसेजेस आते होंगे यार। नहीं, भाई। मुझे नहीं आते। क्योंकि हमने देखो बचपन में हम देखते थे कुछ लड़के बड़े टायर लगवा लेते थे, गाड़ी लो करा लेते थे कि लड़कियों को बहुत अच्छी लगेगी, ऊंचे डेक लगा लेते थे। आपको याद होगा उस दौर में फोर्ट्रस में भी घुमाते थे गाड़ियां ऊंचे डेक लगा के। तो जिसके पास इतनी इतनी गाड़ियां हैं उसकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होती? नहीं, मेरे ये मिथ है? मेरा ख्याल से मिथ है। तो वैसे आप हम देखें ना, जब आप ग्रो अप कर रहे होते हैं, लोग कहते हैं जी गाड़ियां ज्यादा होंगी तो बच्चे आ जाएंगी, फला हो जाएगी, सब बकवास होती है। मुझे These are all myths। आपको याद होगा राहत, हमारे एक दोस्त थे। राहत साहब ने एक दफा मुझे कहा कि आप हैवी बाइक ले लें, क्योंकि कॉलेज के जमाने में ना हैवी बाइक पे तो निकलेगा ना शूं करके, तो लड़कियां देखेंगी, लड़कियां बहुत इंप्रेस होंगी। मैंने कहा मुझे क्या फायदा होगा, मैं तो शूं करके निकल गया। निकल गया। सही है सर। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि जब मैं स्कूल जाता था, मेरी पूरी स्कूलिंग जो है वो खातून की इंक्लूजन की वजह से, मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ती थी। बिल्कुल सही। ठीक है, वी हैड नो ड्राइवर। ठीक है, हमारे जमाने में, उस जमाने में पिजारो होती थी, लोग कहते थे औरत पिजारो चलाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी पूरी स्कूलिंग एंड मतलब स्कूल के बाहर आके बेचारी मेरे से पहले खड़े होना, जाना, ये करना। माय मदर उन्होंने क्विट कर दिया ड्राइव करना, क्योंकि जब वो हमें गुलबर्ग से लेके जा रही होती थी घर, तो लोग इस तरह मुड़ मुड़ के देखते थे, इस तरह मुड़ मुड़ के एक औरत गाड़ी चला रही है, तो उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दी। नहीं, मेरी अम्मी अभी भी चलाती है और मजे की बात है वो मैनुअल गाड़ी चलाती है। वो कहती है ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं होती। वाह वाह वाह। अभी भी माशाल्लाह मैनुअल गाड़ी चलाती है। अच्छा, एक ना मसल मेमोरी आज भी हमारी है मैनुअल गाड़ी की। आप तो खैर चलाते रहते होंगे। मैनुअल वो क्यों जी? ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हमारे घर में बच्चे हैं, ये वो ऑटोमेटिक खाली चलाना सीखते हैं। मैनुअल गाड़ी स्टिक शिफ्ट पे पहले आप गाड़ी चलाना सीखें, देन यू गो टू ऑटो। ये ना हो क्या पता लगे, कल मैं परसों एक रील देख रहा था कि डाकू आ रहे जेनजी के, गाड़ी छीन के जाते हैं, अंदर मैनुअल गाड़ी निकलती है, तो ऐसे सच चलाना। यू शुड नो हाउ टू ड्राइव अ मैनुअल कार। अच्छा, 50 लाख से नीचे बेस्ट गाड़ी कौन सी? बहुत सी हैं। एक बता दें टॉप की, ये ले लेनी चाहिए अगर 50 लाख। यार एक नहीं हो सकती, बहुत सी गाड़ियां। और मैं बता रहा हूँ, समबडी, मेरा बिलीफ ये होता है, देयर आर टू एक्सट्रीम। एक बंदा कहता है मुझे 0 मीटर गाड़ी चाहिए, मैं जब सेल्फ मारूं, जहां मारूं वो चलती रहे। मैं ऑन द अदर स्पेक्ट्रम हूं। मैं अगर जो भी बंदा लाहौर में रहता है ना, उसने मुझे हर दफा, हर महीने, हर हफ्ते सड़क पर खड़ा जरूर देखा होगा किसी खराब गाड़ी के साथ। अच्छा, पिछले दिनों ये हुआ कि मैं गाड़ी खरीद रहा था, तो उसी दौरान आपका मुझे मैसेज आ गया, वॉइस नोट आ गया कि इस गाड़ी के करीब भी नहीं जाना। तो मैंने गाड़ी खरीद ली। अच्छा, अब हुआ ये कि मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो उसने कहा कि ये तो सुनील भाई की आवाज़ थी, आपकी आवाज़ तो पूरा पाकिस्तान पहचानता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो आपने फिर भी ले ली। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो सुनील है डॉक्टर, गाड़ियों का डॉक्टर है। डॉक्टर को पता है सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाएंगे, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर फिर भी खा लेता है ना, क्यों? जिंदगी का मजा भी तो लेना है ना भाई। तो भाई जो आजकल ये जो गाड़ियां आ रही हैं, जैसे आपने मुझे भी एक गाड़ी से रोका था, क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इतना ज्यादा जान गए हैं कि इतना ज्यादा भी जान के आप गाड़ी से फिर कभी खुश नहीं रह सकते कि ये कमी है, ये कमी है? नहीं, ये नहीं है, बट मैं ये देखता हूँ कि देखिए अगेन सवाल बड़ा डिपेंडेंट करता है। मैंने आपसे बताया कि मुझे हर मशीन अच्छी लगती है रिगार्डलेस कौन सी है, बट हमारे यहाँ पे लोग मशवरा मांगते हैं पहले, जैसे आप जैसे लोग हैं, एंड देन देखे कि जो मैं मांग रहा हूँ वो जवाब दो। जिस तरह डॉक्टर के पास जाके अब लोग गूगल से बताते हैं ना, डॉक्टर सड़ जाता है कि गूगल तो देख लो, उसी तरह आपसे मशवरा मांगेंगे। देन यू से यार ये ना लो, नहीं क्यों, नहीं ये, नहीं वो। अच्छा, वो सारा कुछ करने के बाद जब बेचने जाएंगे, वो यार बड़ा नुकसान हो गया। सो हमारे यहाँ पे बैक ऑफ द माइंड लोगों के ध्यान में होती है रीसेल। ठीक है, सो जब वो रीसेल को देख के देखेंगे फिर चीजें बदल, यानी मुझे उसमें नुकसान होगा, मैं बेचने जाऊंगा। हाँ, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, अभी भी लिख के देके जाता हूँ कि जिस दिन आप वो गाड़ी बेचेंगे आपको रीसेल में नुकसान होगा। अच्छा, मैं आज आपको ये कहता हूँ कि मैं तब तक वो गाड़ी नहीं बेचूंगा जब तक मुझे उसमें नुकसान हो। उसका सिंपल तरीका ये है कि पाकिस्तान में अगर आपको इस तरह बेवकूफ बनना, बड़ा इजी तरीका है, जस्ट वेट फॉर 3 years, यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाइंग अ 0 मीटर कार। वो डेप्रिसिएशन के बाद आपने 105 के लिए 3 साल बाद वो 105 ही बिक जाएगी, बट उसको अगर रियल टर्म में देखें, अगर डॉलर टर्म में, तो आपको नुकसान होगा। देखिए सच्ची बात है, जोक्स अपार्ट, आप जैसे लोग जो हैं, आई वुड से पाकिस्तान के अंदर अगर 100 हो जाएं तो पाकिस्तान के हालात बदल सकते। ये इतना इंपॉर्टेंट है लिटरली। आप गाड़ियों के एलॉन मस्क हैं। सर मैं तो एलॉन मस्क को भी कुछ नहीं समझता, मैं तो वैसे ना समझ भी अंग्रेजों के नाम बड़ी लेट से आते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि देखिए हमने जनरली अपनी जो है ना
नॉलेज को बांटना चाहिए। तो जिसे कहते हैं ना, जो तालीम है वो किसी की मिरास नहीं है। हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ पता लग गई ना तो उसे उधर नाक बन के बह जाना, किसी ने दसना नहीं। ऑल्दो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आप अगर लोगों को चीज़ें बताओगे तो आप छोटे नहीं होगे, आपका कद और ऊपर जाएगा। सुनील मंच अगर गाड़ी होता, कौन सी गाड़ी होता? यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल है। अपने गाड़ियों में से अगर गाड़ी होता कि वैसे कोई गाड़ी होता? पूरी दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं, अगर सुनील मंच कोई गाड़ी होता तो कौन सी गाड़ी होता? कोई भी पुरानी टूटी गली से पुरानी टूटी गली सड़ी अनरिलायबल कौन सी गाड़ी जो, यार आप बताएं आपको कौन सी गाड़ी? डिलोरियन मेरे ज़हन में आ रही है। हैं? डिलोरियन। नहीं यार, एडी अंग्रेजी गाड़ी नहीं हो सकता। बैक टू द फ्यूचर भाई। सर मैं कह रहा हूँ इतनी अंग्रेजी गाड़ी नहीं हो सकता, कोई देसी गाड़ी बताएं। देसी गाड़ी में मुझे लगता है सुनील मंच अगर कोई गाड़ी होता तो मेरा ख्याल है V8 होता। V8 तो बड़ी लेट आई, मैं बड़ा पुराना मॉडल पुराना मॉडल जरूर है, लेकिन मुझे लगता है V8 होता विद मैक्स ऑप्शंस। बड़ी और मेहरबानी है आपकी। बड़ा, क्योंकि दिल बड़ा है और वो गाड़ी भी बड़ी है। अच्छा ये बताएं कि गाड़ियां तो एक साइड पे हो गई, गाड़ियों की वजह से फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होती? यार क्योंकि मेरे कजन्स में कुछ हैं कार एंथुसियास्ट्स, उनकी तो पर्सनल लाइफ जो है वो खराब हुई हुई यार है। गाड़ियों की वजह से नहीं कह सकते, काम की वजह से होती है। तो यस, मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने 2012 के बाद कोई छुट्टी नहीं की। आई वर्क 7 days a वीक। मैं सुबह जाता हूँ दफ्तर, रात लेट आता हूँ। तो प्रायोरिटाइजेशन का मसला है। इट्स नॉट ओनली कार्स, इट्स विद वर्क। और मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि जब हम यंग थे तो शायद वो इस पेस के साथ चलना ईजी था, अब बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आई ट्राई टू डू मैक्सिमम वर्क। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ना लोग जो है क्रिप करने का लोगों को बड़ा आइडिया कि ये हो गया वो हो गया। अगर मंडे को आपका दफ्तर जाने को दिल नहीं करता ना, तो इसका मतलब है आप वो काम छोड़ दें जो आप काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं संडे को भी काम करता हूँ, लेकिन मंडे को क्योंकि हफ्ते का स्टार्ट होता है तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि आज क्या क्या करना है। अभी चाइना के टूर से क्या लर्न करके आए? यार चाइना के टूर से मैंने ये लर्न किया कि मैं पहले चाइना जाता था बहुत ज़्यादा 2007, 8, 9 में अपने कारोबार के सिलसिले में, जो गिफ्ट आइटम की शॉप थी तो उसके लिए चीज़ें खरीदने जाते थे। तो तब मैं चाइना की गाड़ियाँ देखता था। मुझे याद है 2007-8 में मैं चाइना के एयरपोर्ट पर उतरा, यहाँ मार्केक्स आई हुई थी, तो मैंने देखा मार्केक्स वहाँ पे। मैंने कहा इसका लोगो को क्या हुआ है? तो मुझे बंदे ने कहा ये टोयोटा नहीं है, ये रेप्लिका है। रेप्लिका क्या? फिर मैंने एक गाड़ी देखी, वो टोयोटा यहाँ पे ऐसी सलून होती थी 2003-4 वाली, उस शक्ली गाड़ी जा रही है, उस पर कोई और लोगो लगा। मैं कहा ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये BYD है, जो आज BYD आई है उसकी अगर आप पहली गार्ड सर्च करेंगे सो इट वाज 100% रेप्लिका ऑफ टोयोटा। ओके। फिर एक दोस्त मुझे मिलने आया, उसने मुझे कहा वो कि जी हालात बड़े बुरे हैं ये वो। मैं आया, मैंने कहा तेरे चंगे हालात बुरे हैं तो BMW X5 चला रहे हैं। उन्होंने कहा जी X5 नहीं है, चाइनीज X5 है। सो एट दैट टाइम दे हैड कॉपीड ऑल द ब्रांड्स। और वो इंटरनेशनल अगर आप गाइडलाइन देखें ना तो कॉपीराइट्स के होते हैं कि आपने सर्टेन पॉइंट चेंज करने, तो उसको वो चेंज कर लेते थे। दिस टाइम अराउंड व्हेन आई लैंडेड इनटू चाइना आफ्टर लाइक 13-14 ईयर्स, 2025 में जब जगह ऑटो शो के लिए उतरा हूँ, तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और मैंने गाड़ियाँ देखी, आई वाज लाइक ये क्या है? इट्स अ न्यू वर्ल्ड। उन्होंने ये समझ लिया कि भाई हमारी स्ट्रेंथ डिजाइनिंग में नहीं है, तो उन्होंने डिजाइनर दुनिया से हायर किए। फिर दुनिया में आप अगर फर्ज करें पुराने ऑटो मेकर थे या जिस तरह पुराने वॉच मेकर होते हैं, वो आप कहते हैं जी मैं अपनी वॉच मूवमेंट पे वो कर रहा हूँ। सो जब डिजिटल वॉच आ गई तो फिर आपकी तो कोई सुपरमेसी नहीं रही। आज एप्पल और जितने वॉच वाले सब बराबर हो गए, बिकॉज डिजिटल में आप एप्पल उनसे आ गए हैं। सिमिलरली चाइना ने कहा कि जी इंजन हट गया, इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो रेस बराबर की है और अब वो दुनिया में सबसे आगे इलेक्ट्रिक में। तो उन्होंने ऐसी ऐसी गाड़ी बना ली, ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली। ना सिर्फ गाड़ियाँ, ये भी आप देखें जो मार्का हाकू है उसमें इंडिया को लेफ्ट राइट सेंटर जो चुपेड़ें पड़ी वो किससे पड़ी हैं? चाइनीज टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल। सो दे आर वे अहेड, दे आर वे अहेड।